कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का आज रसायन शास्त्र का पेपर होने जा रहा है और सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जाएंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में वो प्रश्न मैं बताऊंगा जो आपको आज परीक्षा में देखने को मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर है और सॉल्यूशन में बता रहा हूं, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से क्वेश्चन को याद करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं लगातार कर रहा हूं, ये आप बच्चे जानते हैं। और मैंने आपके लिए कई सारे वीडियो बनाकर डाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में वहां से प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर देखना है जो कि आज आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुनिए में। सीजियम क्लोराइड CaCl यदि सीजियम आयन Cs+ आयन का समन्वय संख्या 8 है तो क्लोराइड आयन की जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा, वह भी संख्या कितनी रहेगी, 8 रहेगी, तो इसमें आपको 8 ध्यान रखना है। NaCl की संरचना है, तो NaCl की जो संरचना रहती है वो फलक केंद्रित घनीय जालक रहती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, फलक केंद्रित घनीय जालक, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो टिंडल जो प्रभाव होता है, शर्करा विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शर्करा विलयन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद करना है। मिर्बेन का तेल है, तो मिर्बेन का तेल आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा गया है। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या लिख कर आना है, हीमोग्लोबिन लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो कि आपको दिए जाएंगे। अणुसंख्यिता सदैव होती है, तो अणुसंख्यिता सदैव पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण संख्या। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है टिंडल प्रभाव। सामान्य ताप पर ब्रोमीन है, तो सामान्य ताप पर ब्रोमीन क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है द्रव। संक्रमण धातुएं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो इसमें आपका हो जाएगा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती। EDTA लिगेंड है, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है, इसे याद करके जाना। इसे हम षटदंतुर लिगेंड कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा षटदंतुर। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो चुके हैं, बिल्कुल आपको इन्हें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, FeC सेल का एक उदाहरण दीजिए, तो इसमें उदाहरण देना है आपको और वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, या आप तांबा भी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक बंध। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो इसकी जो इकाई हो जाएगी इसमें आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1। क्या लिखना है, ये आपको लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें दिया गया है, उस कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अफर कुठन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है टेट्रा एथिल लेड। क्या लिखना है, टेट्रा एथिल लेड। अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो उस बंध का नाम है पेप्टाइड बंध, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, बिल्कुल आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें और अच्छे से क्वेश्चन को आप याद करें। अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर जोड़ी को देख रहे हैं, C6H5SO2Cl
तो इसमें आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक होगा। हेलोजन तत्व में आपको संक्रमण तत्व से मिलाना है। बायोटिन में आपका बालों का झड़ना सही होगा। विद्युत बल्ब में उपयोगी में हो जाएगा आपका फोर्थ में आर्गन। ठीक है। ए ब्लॉक के तत्व में आपको अंतः संक्रमण तत्व से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन आपको ये दिए जाएंगे, पीपीएम को परिभाषित कीजिए। मोललता की परिभाषा याद होनी चाहिए आपको, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद इन्हें करना है। ब्राउनी गति को परिभाषित करना है, स्वर्ण संख्या क्या है और कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है, एक उदाहरण देकर समझाना है। किलेट किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। ठीक है। निम्नलिखित के ये IUPAC नाम याद होने चाहिए, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। ये पूरा पेपर है जो कि आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। और सभी सेट पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, मोस्ट के तौर पर बताऊंगा। किसी प्रकार से आप रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके आप IMP क्वेश्चन ही पढ़ें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। ठीक है। तो ये पूरा पेपर है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैंने चैनल पर और भी क्वेश्चन पेपर डाले हैं, आपने देखे होंगे, तो वो भी मैंने मोस्ट के तौर पर ही डाले हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको पढ़ना है और मेहनत करना है। जय हिंद।